अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक औरत से सांप बन गया। रात के अंधेरे में जब चांदनी धीरे धीरे गांव के खेतों में उतर रही थी, एक पुरानी हवेली के अंदर अजीबोगरीब वाकया पेश आया। कहते हैं कि उस हवेली में एक रहने वाली औरत थी जिसका नाम ज़ोहरा था। वो अपनी मासूमियत और खूबसूरती की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी, मगर ये कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी एक खौफनाक राज में उलझी हुई है। ज़ोहरा की शादी 2 साल पहले एक रईसजादे एहसान से हुई थी। बज़ाहिर उनकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन ज़ोहरा के दिल में एक अनजाना खौफ हमेशा मौजूद रहता था। वो रात को अंधेरे में बाग में जाती और घंटों चांद को तकती रहती, और गांव की औरतें उसके पीछे बातें करती कि ज़ोहरा के खानदान पर किसी आसिफ या जिन का साया है, मगर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता था। एक रात जब हवेली के सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, तो एहसान की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि ज़ोहरा कमरे में नहीं है। वो चुपके से बाहर निकला और बाग की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा ज़ोहरा जमीन पर लर्ज रही है और वो उसके गिर्द सुनहरी रोशनी में लिपट रही थी। और फिर अचानक अजीब तरीके से उसका जिस्म मुड़ने लगा और देखते ही देखते वो एक जहरीला सांप बन गई। एहसान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ उसके हलक में दब के रह गई। और ज़ोहरा जो अब एक जहरीला सांप बन चुकी थी, और फिर अपनी चमकदार आंखों से एहसान को घूरा और उसकी तरफ बढ़ने लगी। और फिर एहसान खौफज़दा होकर पीछे की तरफ हटने लगा। उसके पैर जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए हों। तभी ज़ोहरा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ सांप की सरसराहट में गुम होती जा रही थी, मगर एहसान उसे साफ सुन सकता था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी एहसान, ये मेरा नसीब है। मैं एक बदुआ का शिकार हूँ। और उसको सुनकर एहसान की सांसें उखड़ गई और कहने लगा, ये सब क्या है? तुम सांप कैसे बन सकती हो? ज़ोहरा की आंखों में आंसू चमकने लगे और कहने लगी, ये कहानी बहुत पुरानी है। मेरे अब्बा व अजदाद ने एक गलती की थी जिसकी सज़ा हमें नस्ल दर नस्ल मिलती जा रही है। हर लड़की को इस नस्ल में इस अजाब का सामना करना पड़ता है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। जब चांद अपनी रोशनी मुकम्मल कर लेता है और फिर मैं इंसान से सांप बन जाती हूँ। एहसान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो ज़ोहरा से बहुत मोहब्बत करता था और उसे उस हाल में देखकर उसका दिल दुख रहा था। क्या इसका कोई इलाज नहीं? उसने बेबसी से पूछा। एक ही तरीका है, अगर कोई इतना सच्चा हो जो अपनी मोहब्बत में मुझे मारने की हिम्मत रखे, तब ये बदुआ ख़त्म हो सकती है। लेकिन ज़ोहरा ने सर झुका लिया और कहने लगी, ये अब मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अपने प्यारे को अपने हाथों से मार नहीं सकता। एहसान की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे मुमकिन है? क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं? और ज़ोहरा उसकी तरफ देखकर कहने लगी, नहीं, यही मेरी तकदीर है। मैं हर रात सांप में बदलती रहूंगी। सुबह दोबारा इंसान बन जाऊंगी, जब तक कि कोई मुझे आज़ाद ना करे। एहसान ने अपनी मुट्ठियों को खींच लिया। वो ज़ोहरा को खोना नहीं चाहता था। उस रात के बाद वो हर रोज़ ज़ोहरा का साथ देता रहा। वो जान चुका था कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानियों का नाम भी है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एहसान ने फैसला कर लिया कि वो ज़ोहरा को इस अजाब से छुड़ाएगा। एक रात जब चांद पूरे आबोताब में था, तो उसने देखा
کہ زہرا پھر سے سانپ بن رہی ہے۔ آنسو بھری آنکھوں میں اس نے زہرا کو گلے لگایا اور اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے وہ قدم اٹھایا جو اور کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حویلی کے لوگ جب صبح جاگے تو باغ میں زہرا اور احسان کی 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ زہرا سانپ کے روپ میں نہیں بلکہ ایک اصلی عورت کے روپ میں تھی، جیسے کہ وہ کبھی سانپ بنی ہی نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس کہانی کو یاد کرتے ہیں اور سچی محبت مانتے ہیں کہ سچی محبت ایسی ہوتی ہے۔